और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गरियाबंद में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अब तक 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और 14 नक्सलियों के अब तक शव भी बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि मारे गए नक्सलियों में 8 पुरुष और 6 महिला नक्सली शामिल हैं। AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इसी बीच रायपुर रेंज के IG अमरेश मिश्रा ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और मुठभेड़ को लेकर जानकारी भी दी थी, वो भी हमने आपको दिखाई थी। और फिलहाल तो ये कुछ तस्वीरें भी आई हैं सामने जो इस वक्त हम आपसे साझा कर रहे हैं। जो हथियार बरामद किए गए हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें 14 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं, जिनमें 8 पुरुष और 6 महिला नक्सली शामिल हैं। हालांकि अभी इन सभी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये शिनाख्त की कोशिश आज की जाएगी, आज शिनाख्त की जाएगी। देखा जाएगा कि इनमें से कितने नक्सली यहाँ पर जो है इनामी हो सकते हैं, क्योंकि 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। तो बिल्कुल ये बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों के जवानों को। 1 करोड़ का नक्सली भी इनमें शामिल है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली का शव भी बरामद किया गया है। फिलहाल ये 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और अब तक 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 2025 का अब तक का ये सबसे सफल ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ इसे माना जा रहा है। मारे गए नक्सलियों में 8 पुरुष और 6 महिला नक्सली शामिल हैं। और चलिए अधिक जानकारी के साथ अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा गरियाबंद से थानेश्वर साहू भी जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, फिलहाल क्या ताजा अपडेट मिल रहा है इस पूरे नक्सल ऑपरेशन को लेकर? सर्च ऑपरेशन चूंकि जारी है, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। जी बिल्कुल, अब तक जो है हमारे सुरक्षा बल के जवानों को जो है एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 14 जो नक्सलियों के जो है डेड बॉडी रिकवर कर लिए गए हैं। वही अभी भी जो क्षेत्र में जो है मुठभेड़ जारी है। ये IG ने साफ तौर पे कहा है कि नक्सलियों की आमद अभी भी वहां पे बनी हुई है। हमारी जो फोर्सेस है वो अभी भी जंगल में रात रुकी हुई है और कहीं न कहीं ये जो नक्सलियों को पूरी तरीके से चारों ओर से घेर रखे हैं। और ये जो नक्सली जो मारे गए हैं, जिनकी डेड बॉडी मिली है, उनमें से 6 महिला है और 8 जो है पुरुष है। अभी इनकी शिनाख्तगी नहीं हो पाई है। आज सुबह इनकी शिनाख्तगी की जाएगी और इनके पास से जो है दैनिक उपयोग के भारी मात्रा में सामान और इंसास राइफल और भरमार बंदूक भी बरामद किए गए हैं। कुल मिला के देखा जाए कि सुरक्षा बल के जवानों के हमारे जो जवान है उनके हौसले काफी बढ़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने 14 नक्सलियों को मार गिराया है। बहरहाल 17 नक्सलियों की मारे जाने की खबर तो आ रही है, क्योंकि सर्चिंग के बाद भी और जो है नक्सलियों के डेड बॉडी मिलने की बात सामने आ रही है। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अनूप अवस्थी भी जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। अनूप, लगातार हम देख रहे हैं कि जवान आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च 2026 वो तारीख गृह मंत्री अमित शाह ने तय की कि हम इस टारगेट को पूरा करेंगे और नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। और युद्ध स्तर पर ये लगातार सर्चिंग जारी है, ये टारगेट को पूरा करने का काम जारी। फिलहाल आप भी अपडेट दीजिएगा। अनूप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी अनूप, मेरा सवाल आपको मिला? हाँ जी बिल्कुल। देखिए कुमल, जो आपने सवाल पूछा है और वो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है मार्च 2026 का, उसी लक्ष्य के आधार पर ही ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा ऑपरेशन गरियाबंद जिले के सरहदी इलाके में अंजाम दिया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा। और सबसे बेहद महत्वपूर्ण तथ्य ये भी कि ये ऑपरेशन अब तकरीबन 48 घंटे पूरा हो चुका है। कल जब देर शाम को अमरीश मिश्रा माफ कीजिएगा, रायपुर रेंज के IG हैं, उन्होंने जब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने बताया था कि चूंकि इलाके में अभी भी फोर्स के जवान तैनात है, ऐसे में ये ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, देर रात में भी कुछ इलाकों में यहाँ पर फायरिंग हुई थी। यानी कि ये मुठभेड़ जो है लगातार 2 दिनों से इस क्षेत्र में जारी है। अब जब आज सुबह इसके बाद जब इलाके में सर्चिंग होगी, हो सकता है कि अब तक जो 14 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं सुरक्षा बलों द्वारा, ये संख्या और बढ़ जाए। ठीक है, और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लौटते अनूप आपके पास, हमारे 2 सहयोगी और जुड़ गए हैं। रायपुर से सत्यप्रकाश और गरियाबंद में हमारे सहयोगी मौजूद है राजेश निषाद। राजेश, फिलहाल
क्या ताजा अपडेट वहां से आपको मिल पा रहा है, चूंकि अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है ऐसा कहा जा रहा है, और कितने नक्सली वहां पर मौजूद हैं ये भी जानकारी दीजिएगा। और 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है आने वाले वक्त में? बिल्कुल ये आंकड़ा बढ़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि देखिए हमारे पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक यह है कि 14 डेड बॉडी गरियाबंद यहाँ लाया गया है और यहीं इन डेड बॉडीज को रखा भी गया है। लेकिन इसके अलावा 14 डेड बॉडीज के अलावा जो बाकी की जो 13 डेड बॉडी है वो बताया ये जा रहा है कि उड़ीसा बॉर्डर पे, चूंकि ये फायरिंग जो है पूरी तरह से अलग अलग इलाकों पे हुई है। देखिए कुल्हाड़ी घाट का ये पूरी तरह से रिजर्व का इलाका है और पूरे इस इलाके की हम बात करें तो चूंकि देखिए ये इलाका कहीं ना कहीं उड़ीसा से भी सटा हुआ है, तो ये माना जा रहा है कि कुछ जो 13 डेड बॉडीज हैं वो उड़ीसा इलाके से बरामद की गई है। यानी ये कहा जा सकता है कि उड़ीसा की फोर्स उन 13 डेड बॉडीज को अपने साथ लेके गई होगी, यानी वहां इसका खुलासा हो सकता है। हालांकि अभी 14 डेड बॉडीज छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था, जिसका खुलासा कल रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा के द्वारा किया गया है। और देखिए जिस जगह पे ये मुठभेड़ हो रही है वो बेहद ही सेंसिटिव जोन माना जाता है। एक तरह से ये कहा जा सकता है रेस्ट करने का वो इलाका था नक्सलियों का, क्योंकि इस इलाके पे बहुत कम मुठभेड़ की घटनाएं हुआ करती थी। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये जो बड़े नक्सली लीडर है जो जयराम के जो मारे जाने की जो खबर आ रही है, उस जगह पे जयराम बकायदा ट्रेनिंग कैंप एक तरह से बना के रखा हुआ था और जो नए जो माओवाद से जो जुड़ने की जो कोशिश करते थे, ऐसे लोगों को उसी जगह में ट्रेनिंग देने की पूरी कोशिश जयराम या उर्फ चलपति के द्वारा किया जाता था। देखिए ये अब तक की साल 2025 की ये सबसे बड़ी मुठभेड़ मानी जा रही है और एक बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है। हालांकि देखिए अभी भी उस इलाके पे फोर्स का मूवमेंट हो रहा है, सर्चिंग जारी है और कल देर रात तक, चूंकि हमने जी मीडिया ने आईजी अमरेश मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की, आईजी अमरेश मिश्रा ने इस बात की पुष्टि भी की है कि उस इलाके में अभी भी फायरिंग हो रही है। और देखिए खास बात यह है वो ऐसा इलाका है कि सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच सकती। मतलब आप समझ सकते हैं कितना बीहड़ का वो इलाका है, कितना घना जंगल है और कितनी ऊंची जो पहाड़ियां हैं। वो चूंकि कल भी हम गए थे और वहां की वो तस्वीरें भी देखी कि आखिर किस तरह ऊंची पहाड़ियां हैं और कैसे उस बीहड़ में घुस करके हमारे सुरक्षा बल के जवान लोहा लेते हुए नजर आए। निश्चित तौर पर। और देखिए ये अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ है। अब बने रहिए, सत्य हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश, देखिए जो लक्ष्य तय किया गया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर जंग जारी है और ऐसे जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नक्सलवाद पर यह प्रहार इसी तरह से जारी भी रहेगा। हालांकि आप जानकारी दीजिएगा कि और क्या अपडेट मिल पाएगी। बिल्कुल, देखिए चूंकि अभी भी सर्चिंग की कार्रवाई जारी है, ये भी कहा जा रहा है कि रुक रुक के मुठभेड़ की कार्रवाई भी जारी है, क्योंकि अब तक जो पार्टियां थी, मतलब कि जो जवान मूव किए थे उधर जंगल में, वो अभी तक लौटे नहीं है पूरी तरह से। जो लौटे भी है तो उसके बाद भी इस बात की सूचना है कि बड़ी तादाद में जवानों ने उधर मूव भी किया है और वो नक्सलियों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, ये भी माना जा रहा है कि अगर कोई नक्सली छिटपुट बचा भी होगा तो उन्हें भी घेर के हो सकता है उस रेंज में खत्म ही किया जाए, क्योंकि जिस तरह से बड़े नक्सली लीडर को मारा गया है तो उसके बाद एक तरह से हतोत्साहित भी दूसरे जो नक्सल के कैडर हैं वो होती हैं और ऐसे में ये सबसे मुफीद समय होता है कि उन पे प्रहार किया जाए। तो ये टारगेट जो फिक्स किया गया है मार्च 2026 तक का गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, उस टारगेट को पूरा करने के तारतम्य में जवानों का जोश बिल्कुल हाई है, लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित है, क्योंकि और उसके साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम जो हमारे अर्धसैनिक बल के जवान हो तब, या छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी के जवान हो, या इसके अलावा एसटीएफ हो तब, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब तो इस तरह की भी जानकारियां आती है कि ड्रोन के जरिए ये स्पष्ट तौर पे अगर घना बहुत ज्यादा जंगल नहीं है, मसलन कि समझिए कि जहां बांस का जंगल है या जहां घना जंगल भी है तो उसके बाद पेड़ों की दूरी कुछ ज्यादा है, तो हो सकता है तो ड्रोन को ऊपर से भी ये पता चल पाता है कि कहां पे नक्सली जो है वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा डेड बॉडी की शिनाख्ती में भी इसकी बहुत मदद ली जा रही है। तो इस तरह से अत्याधुनिक जिस तरह से तकनीकें आई है और जिस तरह से एक लक्ष्य का निर्धारण है और अत्याधुनिक हथियारें हैं, जवानों का जोश आई है, तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं जवान, और चाहे बस्तर का इलाका हो तब या अब
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर का इलाका हो तब। हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पे भी किस तरह से ऑपरेशन हुए हैं। तो मतलब चौतरफा नक्सलियों को घेर के अब खत्म किए जाने का सिलसिला जो है वो चल पड़ा है, और मुझे लगता है कि ये अभियान और तेज होगा, क्योंकि बमुश्किल से 14 महीने का वक्त है और इस 14 महीने में चौतरफा घेर के नक्सलवाद को खत्म किया। बिल्कुल, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर नक्सलवाद पर प्रहार किया जा रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। सत्या, आप बने रहिए, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।